वेलकम बैक टू जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 इंग्लिश मेलोडी, जो कि बुक का नाम है, जो कि जेके बॉस में है, और हनीकम जो है आपकी सीबीएसई बुक का नाम है। तो एक्चुअल में दोनों बुक्स के कंटेंट सेम है, सिर्फ जो हेडिंग है ऊपर से वो डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सीबीएसई या एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं या अगर आप जेके बॉस से देख रहे हैं तो आप सबके लिए ये चैप्टर जो है सेम है। क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 6 है इंग्लिश का, उसके साथ ये पोएम अटैच है और पोएम का नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दें कि उर्दू और कश्मीरी जो है ऑलरेडी सारे लेसन्स के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो आप जाके वो सारी चीजें पहले से एडवांस में अपनी प्लेलिस्ट में, क्लास 6 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और साथ में कमेंट्स करें, क्योंकि आप ही लोग हमें मोटिवेट करते हो एंड इट्स रियली बूस्टिंग व्हेन यू आर टेक्सटिंग समथिंग लाइक एनर्जेटिक। सो जब भी आप कोई टेक्स्ट करते हो तो इट्स ऑलवेज अमेजिंग। सो थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम द वंडरफुल वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं पोएम के टाइटल को। क्या इंपॉर्टेंस लगती है आपको वर्ड्स की, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? ठीक है, अगर आप किसी चीज को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करते हो या आप किसी चीज को एक अच्छे तरीके से किसी को वर्ड्स की कॉम्बिनेशंस बना के यू आर पुटिंग एवरीथिंग इन योर लाइंस एंड देन यू आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द लाइंस टू समवन, व्हाट हैपेंस एक्चुअली? अगर आप देखोगे व्हेन यू आर एक्चुअली स्पीकिंग द लाइंस, इज इट राइट? So impact of those lines on the person who is actually listening to the conversation or listening to the words that you are explaining is very much. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे वे में बताते हो या अच्छे वे में एक्सप्लेन करते हो तो सुनने वाला भी आपके थॉट को रिकमेंड करते हैं कि हाँ ओके, इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, अपने आप को दूसरों तक रिप्रेजेंट करने में। तो आपके वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको डिफाइन कर। चलिए अब बात करते हैं इस लाइंस की। क्या है एक्चुअली ये पोएम हमें क्या समझाती है? वंडरफुल वर्ड्स, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। अगर हम एक वर्ल्ड को देखें जहां पे लैंग्वेज ना हो, जहां पे बात करने का तरीका ना हो, ठीक है, जहां पे एक दूसरे से हम कम्युनिकेशन के लिए कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करते हो, सो सब लोग साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे। देन आप कहोगे सर कि साइन लैंग्वेज से हम कहेंगे इशारों इशारों में, है ना? बट रीजन इज ऑल ह्यूमन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। आपको पता है हर कोई ह्यूमन जो है कुछ ना कुछ लैंग्वेज जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज वो बोलता है। चाहे हम हिंदुस्तान में बात करें, हिंदी, इंग्लिश, पहाड़ी, गोजरी, ठीक है, मलयालम, कन्नड़, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्पेशली। और हर एक 20 किलोमीटर के बाद, इवन अगर एक सेम लैंग्वेज भी है तो उसका एक्सेंट जो है 20 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। हम सब लोग बेसिकली मैं कश्मीर से हूं और मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम इवन की कश्मीरी लैंग्वेज की भी बात करें, द वे कश्मीरी इज स्पोकन इन श्रीनगर इज द एक्सेंट, इज इट राइट? नो, द एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट। और द वे कश्मीरी स्पोकन इज स्पोकन इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, लाइक अगर हम शोपियान की बात करें, हम इस्लामाबाद की बात करें, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं, हालांकि लैंग्वेज बिल्कुल सेम है और एक्सेंट जो है, द वे ऑफ स्पीकिंग द थिंग्स इज एग्जैक्टली डिफरेंट। अगर आप नॉर्थ में जाते हो, बारामूला या कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, तो द वे दे बेसिकली एक्सप्लेन द थिंग्स, द वे दे स्पीक द कश्मीरी इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली इम्पैक्ट होता है कि आप कितने दूर हैं या कितने, हर जगह के एक नेटिव लैंग्वेज जो होता है, द वे द एक्सेंट दे आर यूजिंग इज क्वाइट डिफरेंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कभी भी अपनी आप की बात जो है, किसी को एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो सेकंड इज द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, रीड द फॉलोइंग पोएम्स ऑन द वर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं, जो हमारे दिल में, दिमाग में जो ख्यालात, जो सोच, जो थॉट, जो आइडियाज चल रहे होते हैं, ये उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको पुट फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो लोगों के सामने जा सके। ठीक है, और हमेशा से अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज चल रही है, जिसे हम अतरंगी भी कह सकते हैं, बट यस अगर वो अच्छी है तो यू विल एक्सप्लेन इट टू समवन। ठीक है, क्योंकि हर एक माइंड के सोचने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। मैंने आपको कहा था कि हर कोई माइंड यूनिक है। ठीक है,
इसका लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले ही, हु एम आई, ठीक है। तो आप उसमें भी समझे थे कि हर एक माइंड में, हर एक वे में, हर एक इंसान को डिफरेंट चीजें पसंद हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक आदमी का जो दिमाग है, जो चीजें हैं या उसका इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है। लेट्स गो विद द लाइंस हियर नाउ। पोएम की जो पहली 4 लाइंस हैं, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। जब भी आपके दिमाग में किसी भी चीज के बारे में कोई सोच आती है या कोई थॉट आता है, उसको कभी आप श्रिवल, उसको मर जाने मत दो उस थॉट को, ठीक है। आर डाई, उस थॉट को कभी आप उस माइंड में ही मत रखो, और ना ही उस दिमाग को, या जिसे हम कहेंगे उस थॉट को, उस सोच को अपने दिमाग में ही रखना नहीं है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको थॉट आता है, इट शुड नेवर श्रेवल। श्रेवल का मतलब ये होता है कि ये बर्न नहीं हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में ही बैठ बैठ के सड़ नहीं जाना चाहिए। हमेशा जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके पास थॉट्स आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके थॉट्स अगर डिफरेंट भी हैं, तो अगर आपके पेरेंट क्रिएटिव हैं तो वो आपके थॉट्स की हमेशा कदर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, फॉर वॉन्ट अ वे टू से इट। और हाँ, दूसरी चीज ये भी सोचनी है कि अगर आपके दिमाग में कोई थॉट या कोई चीज चल रही है, उसके लिए एक तरीका, एक वे आउट ढूंढना कि कैसे इस थॉट को मैं किसी आदमी तक रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देन इज फॉर वांट ऑफ द वे टू से इट। तो सबसे पहले इस थॉट को, इस चीज को डिपेंड करते हैं कि मैं कब किसी आदमी पे सोचूं, ठीक है। अगर ये सिंपल सी बात है, हमें कोई प्लान करना हो और ये शाम का वक्त हो घर में, ठीक है, और ऑब्वियसली जब शाम में कोई भी हमारे पेरेंट्स, माँ या बाप दिन भर की जॉब से आ जाते हैं, स्टार्टिंग में एक जो घंटा होता है बड़ा ही टेरर वाला घंटा होता है पूरे घर में, ठीक है। तो जब मूड अच्छा हो जाए बंदे को, उसके बाद आप वे आउट निकालोगे ना उससे बात करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं, इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। लेकिन दो चीजों को कंपेयर तो किया गया है, लेकिन इज और लाइक का इस्तेमाल, जैसे एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। फॉर इंग्लिश, इंग्लिश को क्या कहा गया, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, उसे क्या कहा गया, इज अ वंडरफुल गेम, ठीक है। इस तरह से अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज की बात करें, तो हर कोई लैंग्वेज हमारे लिए एक गेम की तरह काम करती है, जब भी हम अपने वर्ड्स को क्या दे रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और ये जो गेम है वो आप सब सीख सकते हो, सब खेल सकते हो, बट आपको इसके लिए क्या काम करना है, choose the right words, right time, and the right way of explaining or demonstrating them, ठीक है। All that you do is match the words। आपको करना क्या है, सिंपल में, अगर आप वर्ड्स जानते हो तो उन वर्ड्स को मैच करना है, किसी तरह से उनकी कॉम्बिनेशन बनानी है, जो भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। सो टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। और ये जो सारे ब्राइटेस्ट थॉट्स जो है ना आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, इन सारे ब्राइटेस्ट थॉट्स को आपने क्या काम करना है, आपने इनको कॉम्बिनेशन बनानी है, इनकी कलेक्शन बनानी है और इनका बीच में कनेक्शन बनाना है, सो दैट दे केम आउट क्लियर एंड ट्रू। ताकि वो आपके थ्रू क्लियर आ जाए, आपके माइंड से बाहर बहुत क्लियरली आ जाए और ट्रू और अच्छी तरह से आ जाए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। हाँ, ये वर्ड्स इस तरह से हों को वो बहुत अच्छे से ट्रेन करे हुए हों, या बहुत अच्छे से उनको तरीके से एक्सप्लेन किया हो, फेड किया हो, ठीक है, बहुत अच्छे से या अच्छे तरीके से उनको फ्रेम आउट किया गया हो, कब कौन सा सेंटेंस किसके बाद बोलना है, किस वर्ड में आप कितना ज्यादा जोर लगाना चाह रहे हो, किस वर्ड को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी बातें भी हैं, ऐसे अमेजिंग थिंग्स में जो अभी तक भी एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई थॉट आपके माइंड में आ जाता है, ठीक है, तो आपने एक थॉट के बारे में सुना भी होगा, एक विजन के बारे में, कल्पना चावला वाले लेसन में एक चीज है कि उसने कहा था कि जो आपके दिमाग में जो थॉट आता है, वो थॉट और जहां तक आप सोच रहे हो उस ड्रीम के बीच में, ठीक है, उस सोच और ड्रीम के बीच में देयर इज अ पाथ एंड यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू साइट द पाथ एग्जैक्टली। आपको उस पाथ को खोजना है, उसको देखना है, ठीक है। सो फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, इन सारी दुनिया में बहुत सारी अमेजिंग चीजों में से अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं,
हैव नेवर येट बीन सेड, जो कि कभी भी नहीं कही गई है। तो साथ में एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं, वो है यहाँ इस वर्ड्स की राइमिंग स्कीम। यहाँ पे अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो डाई, इट, गेम एंड इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये को अगर मैं यहाँ पे ए ले लूं और ये वाला जो है इसे अगर मैं बी मान लेता हूँ, इस तरह से ये मेरा सी हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट है साउंड्स हैं। तो इट के बाद फिर से आ रहा है तो ये हमारे पास बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ से भी हम स्टार्ट करें वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स को अगर हम ए रिप्रेजेंट करते हैं, हेड को अगर हम बी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू को हम सी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फेड जो है ये फिर से वापस बी। इन दो का साउंड सेम है, हेड एंड फेड। इस तरह से अगर हम बात करें एट और एट, दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है। तो ये एक्चुअली हमारे राइमिंग वर्ड्स है। And the rhyming scheme followed in the poem is basically A, B, C and then B. This is basically the rhyming scheme of the poem, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं and let's check the last two stanzas of the poem and let's go with that. Okay, now see, हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Words are the food and the dress of the thought. आपके दिमाग में एक थॉट आता है, आप उस थॉट को किससे बोलोगे, किसी भी आदमी के साथ जब आप थॉट शेयर कर रहे हो, तो आप जो वर्ड्स चूज करोगे ना, वो वर्ड्स क्या काम करेंगे, वो वर्ड्स काम करेंगे एज फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट, ठीक है। वो वर्ड्स बेसिकली ड्रेस ऑफ द थॉट, यानी कि आपके थॉट के कपड़े हैं या आपके थॉट का फूड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने थॉट्स को अच्छे वर्ड्स दे सकते हो, तो जब कोई इंसान अच्छा फूड खाता है तो उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। और जब किसी आदमी ने अच्छा ड्रेस पहना होता है, ठीक है, तो सामने वाले आदमी को भी बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। सो वर्ड्स आर द फूड एंड द ड्रेस ऑफ द थॉट। तो जो भी वर्ड्स हम देते हैं ना किसी भी बात को, वो उस बात के लिए बेसिकली क्या है, ड्रेस और फूड का काम करता है। यानी कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू से समथिंग, ठीक है। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो वर्ड्स होते हैं वो थॉट को, वो आपकी सोच को बॉडी देते हैं और उसको स्विंग यानी कि चलने का मौका जिसे हम कहते हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं इफ यू आर चूजिंग द वर्ड्स राइट। नाउ एंड एवरीवनस लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। अब देखो, हम रोज अगर एक ही सब्जी खाएंगे तो आपने देखते हो कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपको ओके नो इट्स नॉट गुड नाउ, चेंज समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप समझते हो एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे टू हियर, हर कोई ये मतलब इंटरेस्ट रखता है कि वो कुछ नया सुने, ठीक है, कुछ नई नई चीजें उसके दिमाग में आ जाएं या नई नई चीजें, न्यू डिस्कवरीज जो है वो हो जाए उनके पास। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, सम फ्रेश जो कि बिल्कुल नई हो और नई सी चीजें हों। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट। लेकिन हमें पता है कि ये वर्ड्स ही जो होंगे, हमारे दिमाग से जो वर्ड्स चल रहे होंगे, तो यही आपके थॉट्स को क्या कर सकते हैं, आपके थॉट्स को फ्री कर सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, ठीक है। तो एक्चुअल में व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू से समथिंग और व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन एल्स, व्हाट एक्चुअली इज द इंपॉर्टेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग। आई बात समझ। यानी कि जब भी हम कोई थॉट है हमारे दिमाग में, तो उसे दिमाग में नहीं रखना है, उसे अच्छे पहनावा करके, अच्छा ड्रेस पहना के उसे लोगों तक पहुंचाना है, उस थॉट को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पे एक चीज का मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस वो वाला नहीं है जो हम बाहर से मार्केट से लाएंगे या मीशो से ऑर्डर कर लेंगे, इज इट राइट नाउ। ये बेसिकली है कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, कि एक थॉट को हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें से उसे समझाएंगे या उसे अच्छे अच्छे एनालिसिस करेंगे उन वर्ड्स पे कि हाँ मुझे किस बात को किस ढंग में बोलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। आपको क्या पता, ठीक है, सॉरी, but only words can free the thought from its prison behind your eyes. Okay, maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. आपको क्या पता कि जो आपके दिमाग में थॉट हो, इससे पहले किसी के दिमाग में नहीं आया हो। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जो हमने लेसन पढ़ा था हु एम आई, उसमें हमने एक चीज बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेन करी थी, एंड दैट वाज कि हर एक के माइंड में एक यूनिक चीज होती है एंड यू जस्ट नीड टू जस्ट प्रिजर्व दैट कुछ देर के लिए, गिव इट द ड्रेस,
give it the combination of the words you are actually framing out of these all the situations, and then represent it beautifully where you actually want to represent. तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में एक बहुत ही शानदार और एक मार्वलस चीज जो है या न्यू सरप्राइज जो है वो हो। तो अगर आप उसे बोलते नहीं हो तो डेफिनेटली ये अनकही सी कहानी जो है बिन बताए ही रह जाएगी। तो मैरी ओनियल की ये बहुत ही जबरदस्त एंड माय फेवरेट वन पॉइंट, ठीक है, आफ्टर क्लास 6 स्टिल। अभी 4 पॉइंट्स और हैं इस क्लास में, तो देखते हैं। स्टिल अप टिल जो हमने 6 पढ़ी ये इसमें से सबसे फेवरेट बनी है। तो चलिए बात करते हैं अब इस चैप्टर की, यानी कि इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। बहुत सिंपल से आंसर से, ज्यादा लंबे भी नहीं है। With your partner complete the following sentences and your own using the ideas in the poem। तो पार्टनर यहाँ ढूंढना है, उसके साथ आइडियाज डिस्कस करने हैं। तो मैं तो यहाँ अकेला हूँ और मेरे पार्टनर तो आप लोग हो, ठीक है, तो आप पार्टनर बन जाइए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। बिकॉज हमें क्यों चाहिए कि हमें एक थॉट को क्यों नहीं मारना चाहिए? यू डू नॉट नो हाउ टू से इट, ठीक है, अप टिल यू नॉट नो हाउ टू से इट, ताकि एक वे आउट ऑफ फॉर्म करना चाहो ताकि आप बाद में दोस्तों तक पहुंचा सको। इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। तो हमें ये एक्चुअली में कंप्लीट करने हैं वर्ड्स। वन हैज टू मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन वंस। उसके बाद द वर्ड्स आर द फूड एंड द ड्रेस ऑफ द थॉट, ठीक है। ये लेसन के वो लाइंस हैं जिन्हें हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइंस एंड देयर मीनिंग्स। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। इसका मतलब क्या हुआ? The given lines mean that when someone has a thought in one's head and does not know how to say it, one should just use English words to pick the most accurate words to express one's thought in the best possible way। ये कह रही है लाइंस कि अगर एक आदमी ऐसा है, यानी कि अगर उसके पास एक थॉट तो है उसके दिमाग में एंड वो ये नहीं समझ आ रही उसे कि वो उस थॉट को कैसे बोले, तो उसे बेसिकली बेस्ट कॉम्बिनेशन और एक्यूरेट कॉम्बिनेशन जो है इंग्लिश वर्ड्स का उठाना है और उसके बाद उनको जाके बेस्ट वे में एक्सप्लेन जो है वो करना है। तो इस तरह से अगर आपके लिए ये मान के चलो इंग्लिश राइटर है तो उनके लिए इंग्लिश हो सकता है। अगर आप हिंदी में अच्छे हो, उर्दू में अच्छे हो, किसी और लैंग्वेज में अच्छे हो, तो आप उस लैंग्वेज का भी उपयोग करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। Through these lines, the poet says that there are so many beautiful things that have never been written। इन लाइंस के थ्रू शायर जो है, जो हमारा पोइट है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में अभी बहुत सारी ऐसी जबरदस्त चीजें या प्यारी चीजें हैं जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। इट्स रॉन्ग टू परस्यू that everything that's good has already been said by someone or the other, ठीक है। अगर हम बात करें थ्रू दीज लाइन्स, द पोइट सेज दैट देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। पोइट ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं जो हमने अभी तक कही नहीं है और हमें क्या करें? इट्स रॉन्ग टू परस्यू दैट एवरीथिंग दैट्स गुड हैज ऑलरेडी बीन सेड बाय समवन अदर। तो हम ये समझें कि जो भी दुनिया की कोई अच्छी बात होगी वो ऑलरेडी किसी ने बोल दी है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारी सोच जो है वो गलत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एंड एवरीवन लॉन्गिंग टुडे टू हियर समवन फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये हुआ कि अ फ्रेश थॉट और आइडिया इज ऑलवेज वेलकम्ड बाय द पीपल। अगर आपके पास एक कोई फ्रेश आइडिया है, एक फ्रेश थॉट है, तो लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पीपल एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट, और हर कोई इसके लिए वेट करता है, ठीक है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, और हर कोई वर्ड्स जो होते हैं वो फ्री अ थॉट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड यू। इसका मतलब क्या होता है? द ह्यूमन माइंड इज अ ह्यूज ट्रेजर where all thoughts and ideas can take birth। तो बेसिकली इंसान का जो दिमाग है ये खजाना है, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स का एक स्टोर है, एक खजाना है जिसमें अच्छे अच्छे थॉट्स जो है हमेशा से जन्म लेते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस दोज थॉट्स और आइडियाज ओनली वर्ड्स कैन हेल्प। और अगर इन आइडियाज को आपको किसी को एक्सप्लेन करना है और अपनी फीलिंग्स बतानी है तो आपको उनको वर्ड्स की कॉम्बिनेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज द वन नाउ। So this brings up to the end of this fabulous and amazing poem, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा ये पोएम पढ़ा के, ठीक है। और it was like very amazing poem। So मिलते हैं एक नए वीडियो में। You can take the notes by just scanning out this scanner here,
तो आप इजीली इसको स्कैन कर सकते हैं और अपने नोट्स जो हैं वो आपको इजीली डाउनलोड हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई एनर्जी के साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।